हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो फर्स्ट इसकी इम्पॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ। इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ डेवलप होती है। ठीक है, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ होती है वो गुड हो जाती है, गुड कंडीशन में हो जाती है। जैसे देखिए, जो यूथ होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, तो उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम अच्छी तरह से चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये हार्मफुल होएगी और डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को अच्छी चीज़ों में लगाती हैं, अच्छी चीज़ों में बिज़ी करती हैं, उनको बिज़ी करके रखती हैं और इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं बच्चे। तो उनकी जो एनर्जी है इससे अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, तो जिससे कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी गुड हो जाती है। ठीक है, सो जिससे बच्चे हैं जो दूसरी तरह की जो परेशानियाँ उनसे वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों की क्या होती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। सेकंड है सोशल डेवलपमेंट। इससे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि जो कि ग्रुप में ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल होता है किसी मेंबर का, ठीक है, किसी ग्रुप का जो एक मेंबर होता है वो अपनी जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मीन्स अपनी जो भी पोटेंशियलिटीज़ हैं वो साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है, तो जब साथ में मिलकर करेगा बच्चा, उनके साथ इंटरेक्ट होएगा। ठीक है, सोशल में कैसे, सोसाइटी में कैसे रहना है उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी बिहेवियर को डेवलप करती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोशल ग्रुप, जो सोशल ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से उसको डेवलप करती हैं। ठीक है, तो वो बच्चा क्या सीखता है कि ग्रुप में कैसे रहा जाता है। ठीक है, कैसे बिहेव किया जाता है। ठीक है, और कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो ट्रुथ की जो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आती हैं। ठीक है, तो इससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। थर्ड है फिजिकल डेवलपमेंट। देखो, वैसे तो सारी एक्टिविटीज़ में फिजिकल डेवलपमेंट हमेशा ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ही होती हैं, जिससे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसकी जो साइकोमोटर स्किल हैं वो डेवलप हों। ठीक है, फोर्थ है एकेडमिक वैल्यू। जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी इनकलकेट करने के लिए, ठीक है, उन नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं हम उसको एक्टिविटीज़ में करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लर्नर से लिंक होती हैं। ठीक है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम सिचुएशन आपको थियोरेटिकल नॉलेज देती है और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं। ठीक है, जैसे कि जो लर्निंग ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, वो आप किसी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करके, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, ड्रामेटाइजेशन में या पोइटिक रिसाइटेशन में अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रिटर्न वर्क आप अपनी स्कूल की मैगजीन में कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रिटर्न वर्क है आपकी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज़ एकेडमिक वैल्यू। फिफ्थ है सिविक ट्रेनिंग एंड सिविक सेंस। देखो, जितनी भी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को सिविक ट्रेनिंग देती हैं। ठीक है, मीन्स उससे बच्चे को पता चलता है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं। ठीक है, इस सोसाइटी में उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में नॉलेज मिलती है। ठीक है, जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो जो पीपल होता है वो लर्न करता है अपनी जो वेलफेयर और अपलिफ्ट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो उनको सीखता है। ठीक है, वो एक बेटर सिटीज़न बनता है इससे। ठीक है, सिक्स है रिक्रिएशन वैल्यू। को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बच्चे के अंदर रिक्रिएशन आती है। ठीक है, उसका जो बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। मीन्स उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। ठीक है, वो बिना किसी हिचकिचाहट के कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर, बच्चे के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे के अंदर रिक्रिएशन वैल्यू को डेवलप करती हैं। ठीक है, ये बच्चे के अंदर जो बोर्डम है उसको भी ख़त्म करती हैं। सेवन्थ है मॉरल मॉरल ट्रेनिंग एंड मॉरल वैल्यू। तो अलग अलग जब बच्चा जो अलग अलग पार्टिसिपेट करता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इससे जो बच्चे की मॉरल ट्रेनिंग है वो भी होती है। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी, सिंपथी, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। ठीक है, कि ऑनेस्ट कैसे रहना है, ईमानदार कैसे रहना है। बच्चे को मनी हैंडल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो किसी चीज़ की ऑनेस्ट बना रहे और चीटिंग ना करे। ठीक है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, और उसको नॉलेज दी जाती है पंचायत के बारे में। ठीक है, उसको पंचायत के बारे में नॉलेज दी जाती है, जिला परिषद के बारे में नॉलेज दी जाती है, अलग अलग जितनी सारी कोऑपरेटिव एजेंसीज़ हैं उनके बारे में नॉलेज दी जाती है। एट्थ है प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम। ठीक है, तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम भी सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को क्या दिया जाता है, आपको स्टैम्प्स कलेक्ट करनी है। ठीक है, फ़ोटोज़ कलेक्ट करनी है कुछ, तो इससे जो बच्चे का जो फ्री टाइम है वो भी
यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो अपना काम है वो बच्चे घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, घर पे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। तो इससे क्या होता है, उनका जो लेज़र टाइम है, उनका फ्री टाइम है, वो प्रॉपर यूज़ हो जाता है। 9th है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जब बच्चा अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो जितना भी सारा उसने काम किया है, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है, तो वो काम में बिजी रहता है, ठीक है, पूरा दिन। तो इससे बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, खुद से अपना काम करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीडरशिप। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें लीडरशिप का स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। हर एक एक्टिविटीज़ में एक लीडर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग ग्रुप लीडर्स बनेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, सबके अंदर लीडर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लीडर बनने का मौका मिलेगा। इससे बच्चे की क्लियर थिंकिंग होएगी, ठीक है, थिंकिंग डेवलप होगी, इनिशिएटिव होएगा उसके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए, पेशेंस होएगा, टॉलरेंस होएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इंथुजियाज्म होगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे किस में सीखेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो इससे लीडरशिप की जो अपॉर्चुनिटी है उनको मिलेगी। 11th है एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है। सो एस्थेटिक जो डेवलपमेंट होता है, एक जो हमारे एजुकेशन का एक मेन एम होता है, ठीक है। तो जितनी भी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को डेवलप करती हैं स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो इससे बच्चे का हारमोनियस डेवलपमेंट होता है उसकी पर्सनैलिटी में। 12th है लर्निंग एंड अर्निंग, ठीक है। तो जो बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, वो बच्चा उसको आगे भी अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर द स्कूल, ठीक है। तो इससे बच्चा जो है उसके अंदर कोई स्किल्स आती हैं इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ से, उस स्किल का यूज़ करके जो बच्चा अपने खुद के लिए अर्न कर सकता है, ठीक है, उसको प्रोफेशन बना सकता है अपना, जैसे म्यूज़िक, फोटोग्राफी, आर्ट और पेंटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चा उसको प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ सकता है, ठीक है। तो ये बच्चे को इनक्रेज करती है अपनी वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है, और स्किल्स सीखने के लिए। तो इससे जब बच्चा लर्न भी करेगा और अर्न भी करेगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी।